हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बर्लिन के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह वो 44 मिलियन यूरोस के हीरे चुराते हैं और उसके बाद उन सभी सबूतों को भी वहां से मिटा देते हैं। और इस एपिसोड का स्टार्ट होता है जहां बर्लिन अपनी गैंग से आकर मिलता है और पोलिनियाक भी उस तिजोरी में आता है और वो उस तिजोरी में उस लाट का आखिरी गहना रखता है। और बर्लिन अपनी टीम से आकर पूछता है कि क्या सारे गहने आ चुके हैं, तो कैला उन्हें बताती है कि पोलिनियाक अभी अभी आखिरी गहना रख कर गया है। और कैला उन्हें बताती है कि अब ये तिजोरी 15 घंटे के बाद खुलेगी, वो भी तिजोरी की जांच के लिए। तो बर्लिन उनसे कहता है कि एकदम सही, अंदर जाने का वक्त आ गया है। और दमियन बर्लिन से सवाल करता है कि तुम पिछले 2 दिनों से होटल में नहीं थे, कहाँ थे तुम? तो बर्लिन कहता है कि शहर से रूबरू हो रहा था, क्योंकि बर्लिन कैमिल के साथ होता है और इसकी टीम को इस बारे में पता नहीं होता। और दमियन उससे कहता है कि पोलिनियाक की बीवी भी पिछले 2 दिनों से अपने होटल में नहीं थी, क्या इसे इत्तेफाक समझो? तुम उसके साथ थे, इसलिए तुम यहाँ लेट पहुंचे। तुमने वादा किया था कि हमें खतरे में नहीं डालोगे, पर फितरत कहाँ बदलती है। तो बर्लिन उससे कहता है कि आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्या आपने पोलिनिया के घर से कैमरास हटाए हैं? तो दमियान कहता है कि नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चोरी करनी पड़ेगी, वो भी 2 दिन में, और खतरे में डालने का इल्जाम आप हम पर लगा रहे हैं। इसके बाद बर्लिन दमियान से कहता है आप एंटी चैम्बर में जाकर वेल्डिंग करें, कैमरास मैं निकाल दूंगा। और इसके बाद बर्लिन अपनी टीम से कहता है कि सब अपने सूट पहन लें। और कैला इस प्लान में बैकअप पर उन कैमरास पर बैठी होती है और कैला उनसे कहती है कि भरी हुई तिजोरी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि लोब पर चला सकूं। जब सब अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएं तब बताना, मैं गॉड्स के मॉनिटर पर ये रिकॉर्ड वीडियो ऑन कर दूंगी। तो बर्लिन कैला से कहता है कि हम तैयार हैं। तो कैला कहती है कि मैं एंटी चैम्बर का लोब ऑन कर रही हूँ और ब्रूस बुलडोजर से उस ब्लॉक को हटाता है और ये लोग एंटी चैम्बर में एंटर होते हैं। और बर्लिन उससे कहता है कि हम तिजोरी में घुसने के लिए तैयार हैं। और कैला इसके बाद तिजोरी का रिकॉर्डेड वीडियो ऑन करती है और ये लोग तिजोरी में एंटर होते हैं और ये लोग उन हीरो को चुराना स्टार्ट कर देते हैं। और बर्लिन उनसे कहता है हर बॉक्स को उसकी सही जगह पर रखना होगा। और बर्लिन कहता है कि जब वीडियो स्टॉप होगा तो सारे बॉक्सेस अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए। और ये लोग उन हार्स पर लिखे हुए नंबर्स को कैला को बता रहे होते हैं। और बर्लिन कहता है गहना नंबर 39, यही चीजें जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। तो दमियान उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि कौन सी चीजें जीने लायक बनाती हैं? तुम तो वो इंसान हो जो पेरिस में 3 दिन दूसरी औरत के साथ गुजारने के लिए अपने 10 साल की शादी तोड़ सकता है, जिसने सिर्फ अपनी हवस के लिए उसे बहकाया कि तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ दर्द मिला है। तो बर्लिन उससे कहता है कि ये मेरी हवस नहीं है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो दमियान उससे कहता है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करना प्यार नहीं होता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये प्यार नकली है। अगले 2 दिन में तुम गायब होने वाले हो, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, हम उन्हें प्यार करना बंद नहीं करेंगे। तो दमियान उससे कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ रहना हर दर्द सहने से बेहतर है? तो बर्लिन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। और बर्लिन उससे कहता है कि कैमिल के साथ गुजारे 5 मिनट आपकी 20 साल की शादीशुदा जिंदगी से बेहतर है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि कार्मेन आपके साथ सिर्फ इसलिए रह रही है क्योंकि उसको आपसे अच्छा कोई मिला नहीं है। और दमियान जब ये बात सुनता है तो उसको बर्लिन पर काफी गुस्सा आता है और वो बर्लिन को उस तिजोरी की दीवार में जाकर मारता है, जिससे आवाज आती है। और उस तिजोरी के बाहर खड़ा पोलिनियाक उस गार्ड से पूछता है कि तुमने वो आवाज सुनी है? तो गार्ड कहता है कि कैसी आवाज? तो पोलिनियाक कहता है कि अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई है। और वो गार्ड कहता है कि वो स्टील के फैलने की आवाज होगी, ऐसा अक्सर होता है। तो कैला उन्हें बताती है कि उन्होंने ये आवाज सुन ली है। तो पोलिनियाक कहता है तुम तिजोरी का दरवाजा खोल सकते हो? तो गार्ड कहता है कि तिजोरी का दरवाजा अब 15 मिनट बाद ही खुलेगा। तो पोलिनियाक उन्हें कहता है एंटी चैम्बर का दरवाजा खोलो और देखो कि अंदर सब ठीक है। और ब्रोस और कैमिरन इधर उस तिजोरी से बाहर निकलते हैं और कैमिरन उस तिजोरी को बंद करती है और ब्रोस उस स्टील के ब्लॉक को दोबारा लगा देता है। और गार्ड जब उस एंटी चैम्बर में एंटर होता है तो पोलिनियाक कैमरा से उसे देख रहा होता है और वो उसे कहता है कि देखें सर, यहाँ सब कुछ ठीक है। और गार्ड एंटी चैम्बर से बाहर आने के बाद पोलिनियाक से कहता है कि अगर आप कहें तो मैं तिजोरी ओपन कर देता हूँ। और कैला अपनी टीम को अलर्ट कर देती है कि वो तिजोरी खोलने वाले हैं, लेकिन पोलिनियाक को एक सूफी नेम से कॉल आता है और ये सूफी नेम भी पोलिनियाक की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो नेक्स्ट एपिसोड्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पोलिनियाक उससे कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। और कैला अपनी टीम को बता देती है कि वो रिसेप्शन से बाहर जा रहा है
लगता है कि वो घर जा रहा है, काम शुरू करो। और दमियान बर्लिन से कहता है कि मैं टीम के लिए जो करने आया हूँ वो पूरा कर कर जाऊंगा, पर तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी चोरी है। और सीन इधर अपने फ्लैशबैक की तरफ जाता है और बर्लिन कहता है कि जब तिजोरी लूटकर पूरा माल बाहर लाएंगे फिर रॉय और मैं गहने लेकर होटल जाएंगे और बाकी लोग ये सब पहले जैसा कर देंगे। और दमियान उस तिजोरी से बाहर निकलने के बाद कहता है कि हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं इसे पहले की तरह बनाने के लिए। और दमियान, ब्रूस और कैमेरॉन उस तिजोरी को पहले जैसा बना रहे होते हैं। बर्लिन रॉय के साथ गहने लेकर होटल आता है और रॉय उसे बताता है कि मैंने गहने दमियान के कमरे में रख दिए हैं। और इसके बाद ये दोनों पोलिनियक के घर जाते हैं और वहां से उन कैमरास को रिमूव कर रहे होते हैं। और अगेन फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां बर्लिन कहता है एक बार गहने हमारे हाथ लग गए फिर हम सब कुछ पहले की तरह कर देंगे, हर चीज को उसकी वाजिब जगह पर रख देंगे, जो काटा था उसे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो कचरा निकला था उसे साफ करेंगे और तिजोरी को वापस सील कर देंगे। एक बार फिर नजरों का धोखा होगा ताकि कोई भी पकड़ा ना जाए। और रॉय बर्लिन से कहता है कि सिर्फ बेडरूम के कैमरास बचे हैं, तो बर्लिन उसे कहता है कि वो मैं निकालूंगा। और इसके बाद बर्लिन क्लोरोफॉर्म को रेडी करता है और उसे पोलिनियक को देता है, जिससे पोलिनियक बेहोश हो जाता है। और रॉय क्लोरोफॉर्म को देखकर बर्लिन से कहता है कि दमियान सही कह रहे थे, आप काफी दूर पूरे प्लान को खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म उनके प्लान का हिस्सा नहीं होता। तो बर्लिन उससे कहता है कि क्या बात है, अब आप नसीहत करेंगे हम सही हैं या गलत, आप बाप को सिखाएंगे। और वो उससे कहता है कि तुम पालतू कुत्ते की तरह तुम हिलाते ही अच्छे लगते हो, आप कुछ महीने पहले चाकू की नोक पर छोटी मोटी चोरियां कर रहे थे और आप हमें ये असूलों के पाठ न पढ़ाएं, आप जाएं और अपना काम करें, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। इसके बाद वो पोलिनियक के घर से उसके शैंटली के फार्म हाउस की चाबी उठाता है और उसका फोन चार्ज से उतारता है, उसका कोट और कैप पहनता है और उसकी कार लेकर शैंटली की तरफ निकल जाता है। और जब वो शैंटली में उसके फार्म हाउस पहुंचता है तो अपने साथ एक हार का टैग नंबर और एक हार को लेकर आता है और उस टैग नंबर को वहां जलाता है और उस हार से भी कुछ डायमंड्स निकाल कर उसके फार्म हाउस में छोड़ता है ताकि इस चोरी का पूरा इल्जाम पोलिनियक की तरफ आए। और उसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां कैला उनसे सवाल करती है कि सिक्योरिटी सिस्टम में लगे हुए एमीटर्स को हम कब निकालेंगे। उसे निकालते ही सीसीटीवी पर लाइव फुटेज दिखने लगेगी। तो बर्लिन उससे कहता है कि तभी कुछ ऐसा हो जो किसी ने न सोचा था, हम एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे। और वो उससे बताता है कि नीलामी घर के नीचे से पेरिस की एक हाई वोल्टेज पावर लाइन जाती है जिसके बारे में सिर्फ हमें पता है। और दमियान कहता है इसकी पावर 20 किलोवाट से भी बहुत ज्यादा है, अगर हम तीनों बिल्डिंग्स के फेस को एक साथ जोड़ दें और वोल्टेज का फर्क कम कर दें तो पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि नीलामी घर का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर पल भर में राख हो जाएगा। तो बर्लिन कहता है कि हमें इतना बड़ा धमाका करने से पहले उन गार्ड्स का ध्यान थोड़ा सा भटकाना होगा। और वो ने बताता है कि हम हेडक्वार्टर से उन गार्ड्स को कॉल करेंगे और वो हमसे सिक्योरिटी कोड मांगेंगे, वो अपना कोड बताएंगे। और दमियान कहता है कि तब तक कैला उनके सारे सिक्योरिटी कोड्स भी रट चुकी होगी। और कैला उन गार्ड्स को हेडक्वार्टर से एक फेक कॉल करती है और कैला कहती है कि अटेंशन, मैं हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ। वो गार्ड्स उन्हें अपना कोड बताते हैं और कैला उनसे कहती है कि मेरा कोड पोलर स्टार 74 है। और वो उनसे कहती है कि हमें शक है कि बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग और कुछ गाड़ियां मौजूद हैं, आप एक दफा चेक कर लें वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। और वो गार्ड अपने साथ बाकी गार्ड्स को भी लेकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। और जब वो गार्ड्स बाहर आते हैं तो सड़क पर कुछ भी नहीं होता और ये लोग उस नीलामी घर में उन फेजेस को जोड़ देते हैं जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और बर्लिन कहता है तब रात के 3 बज रहे होंगे और हम एक ऐसा धमाका करेंगे जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स के तोते उड़ जाएंगे। और अगेन फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां दमियान कहता है हम न सिर्फ पूरी की पूरी नीलामी घर की सीसीटीवी उड़ाएंगे बल्कि इसके साथ साथ हम तिजोरी के दरवाजे का कंट्रोल भी उड़ा देंगे। और जब वो गार्ड्स दोबारा तिजोरी में आते हैं और वो उस तिजोरी के दरवाजे को देखते हैं कि वो लॉक हो गया है और वो कहता है कि दरवाजा ठीक करवाने के लिए टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ेगा। और दमियान कहता है क्योंकि तिजोरी बनाने वाली कंपनी जनीबा में है, वो उस वक्त रात के 3 बज रहे होंगे तो उन्हें यहाँ पहुँचने और तिजोरी खोलने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। और बर्लिन कहता है कि तब हमने जितने भी एमीटर्स लगाए थे उन्हें हम पूरे इत्मीनान से निकाल सकते हैं, हम एंटी चैम्बर को दोबारा से सील करेंगे। और दमियान कहता है कि हम सर्विस एरिया में जाने वाले दरवाजे को बंद कर देंगे और उस जगह को बिल्कुल वैसा ही कर देंगे जैसे वो हमें मिली थी और वो उस टनल वाले दरवाजे को बंद करते हैं। और बर्लिन कहता है जब तक हम ये खत्म करेंगे सुबह के 4 बज चुके होंगे और हम अलग अलग ग्रुप्स में होटल जाएंगे। उस रात कोई भी बाहर घूमने नहीं जाएगा, कोई भी हलचल नहीं होगी। और दमियान कहता है
कि अगले दिन हम अलग अलग होकर निकलेंगे। और बर्लिन कहता है उससे पहले हम उन गहनों को अच्छी तरह से पैक करेंगे और अपने अपने रूम को अच्छे से साफ करेंगे, एक भी सुराख नहीं छोड़ सकते, ना ही कोई गलती कर सकते हैं। और होटल में पहुंचने के बाद ब्रूस कैला के कमरे में आता है और वो उससे कहता है तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वो उससे बताता है मैं पेरिस नहीं छोड़ सकता, मैं अपना पासपोर्ट चुराने के लिए गया तो वहाँ अलार्म्स लगा रखा है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी। तो कैला उसे कहती है कि हमें साफ साफ बोला गया है कि आज रात होटल से बाहर नहीं जाना। तो ब्रूस कहता है कि उनके पास मेरे पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी है और उनके कंप्यूटर से ये सॉफ्ट कॉपी डिलीट करनी होगी। और ये दोनों जाते हैं और जिनसे इन लोगों ने बाइक ली होती है उनके सिस्टम से ये लोग डाटा डिलीट कर रहे होते हैं। और रॉय कैमेरॉन के रूम में आता है और उससे कहता है कि मुझे बर्लिन का पालतू कुत्ता बनकर नहीं रहना। और कैमेरॉन भी उससे कहती है कि तुम 44 मिलियन यूरोस के हीरे चुराने का जश्न नहीं मनाओगे। और ये दोनों भी होटल से बाहर निकल जाते हैं और ब्रूस देखता है कि उस जगह पर 4 लोग और भी मौजूद होते हैं और वहाँ एक शख्स को इनके ऊपर मौजूद होने का शक हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है और ब्रूस उस कंप्यूटर के टेबल के नीचे छुप जाता है। और कैला उनके सिस्टम से उसके पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी को रिमूव कर रही होती है, लेकिन सिस्टम में बार बार एरर आ रहा होता है और वो बंदा कहता है कि मुझे दिखाओ कि क्या मसला आ रहा है। जब वो उस टेबल के पास आता है तो वो ब्रूस को देख लेता है कि वो टेबल के नीचे छुपा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।